हम लोग यहाँ पे बात जो कर रहे थे इसके पहले, ओके, फिक्स्ड बायस्ड सर्किट बात कर रहे थे। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस देखेंगे, बस ये जो आपका रेसिस्टेंस है ये यहाँ से कनेक्टेड टर्मिनल, अब ये जो है ये अब यहाँ से कनेक्टेड, यानी कि ये कलेक्टर टू बेस बायस्ड सर्किट है, कलेक्टर टू बेस। ओके, पहले जो हम लोग सप्लाई दिए होते फिक्स सप्लाई, ये सप्लाई जो है आपका इसमें भी ज़्यादा था और इसमें भी ज़्यादा था, क्योंकि इसका टर्मिनल आपका यहाँ कनेक्टेड, याद है ना। अब ये जो है कलेक्टर से बेस बायस्ड हो रहा है। ओके, इसलिए हम इसको कहते हैं कलेक्टर टू बेस बायस्ड। तो यहाँ पे जो बेस वोल्टेज है ना, बेस वोल्टेज यानी कि VB, बेस वोल्टेज को जो हम लोग ऑप्टेंड कर रहे हैं बाई कनेक्टिंग द रेसिस्टेंस RB। ओके, हम लोग रेसिस्टेंस RB को कनेक्ट कर रहे हैं, ओके, बाय कनेक्टिंग द रेसिस्टेंस RB फ्रॉम कलेक्टर टू बेस, फ्रॉम कलेक्टर टू बेस, यानी कि कलेक्टर से बेस तक एक रेसिस्टेंस RB को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई, यही कारण है कि हम लोग ऐसे बायसिंग सर्किट को हम लोग कहते हैं कलेक्टर टू बेस बायस्ड सर्किट या कलेक्टर बायस्ड सर्किट। क्लियर है ना। कलेक्टर टू बेस, कलेक्टर से बेस आपको मिले डायरेक्ट, गॉट इट। ये तो अलग से सप्लाई हमारा दिया हुआ है ना। यहाँ पे एमीटर हमारा ग्राउंडेड है, जब एमीटर ग्राउंडेड है तो भी हमारा क्या होगा, जीरो होगा। भी हमारा जीरो होगा तो भी हमारा जो है जीरो हो गया, ओके, ग्राउंडेड होने के कारण। ओके, अब भी हमारा ग्राउंडेड हो गया, हम लोग आउटर लूप में जो KVL अप्लाई करेंगे, अप्लाई KVL इन कलेक्टर लूप। ओके, इस लूप में हम लोग KVL अप्लाई करेंगे, सिंपल। ओके, तो मैंने बताया था आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, नहीं अर्थ कर दिया, आप इस तरह से बना सकते हैं आप, या दोनों को जोड़ सकते हैं आप। देखिए आपको इस लूप में घूमना है, ये क्या हो गया आपका VCC, अब यहाँ पे ये नहीं लिखाएगा। क्लियर है, जस्ट टेल मी, इट इज वेरी क्लियर। अब सोचो ये यहाँ से करंट IC और इसमें करंट जा रहा है IB, तो इसमें कितना करंट जाएगा, IC प्लस IB। यही हमारा IE इसमें फ्लो कर रहा है ना, यही IE आपको इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से ऐसे फ्लो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे इस नोड से इधर IC इधर IB, यानी कि इसमें IC प्लस IB फ्लो करेगा। टेल मी, नहीं तो इधर हम लोग चल रहे हैं माइनस VCC प्लस IC प्लस IB RC प्लस यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज प्लस VC, यहाँ कुछ भी नहीं, इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। सेम कंडीशन, आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं। ओके, लेकिन हम लोग को जो IB निकालना है ना, हमेशा ये ध्यान देना है कि हम लोग को जो IB निकालना है वो हमेशा VCE और VCB दोनों को एक्सक्लूड करके निकालना है। एक्चुअली क्या है आगे हम लोग अभी दिखाएंगे। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्किट को बनाने में आपको हेल्प मिलेगा। कहीं भी अगर स्टेबिलिटी फैक्टर निकालना है, आई थिंक स्टेबिलिटी फैक्टर आपको याद होगा, S इक्वल टू 1 प्लस बीटा बाई 1 माइनस बीटा डेल IB बाई डेल IC। तो अगर स्टेबिलिटी फैक्टर निकालना है तो आपको IB पता होना चाहिए, नहीं, अगर स्टेबिलिटी फैक्टर निकालना है तो IB पता होना चाहिए। और IB को पाने के लिए, ओके, IB को पाने के लिए वैसी जगह KVL अप्लाई कीजिए जहां, ओके, जहां एक्सक्लूड कर सके, यानी कि उसको इंक्लूड नहीं करना है। किसको VCE को और VCB को, इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, तो वैसी जगह आपको जो है KVL अप्लाई करना है। तो जैसे ही आप एक्सक्लूड करके IB निकालेंगी तो दूसरा कंडीशन इसको डिफरेंशिएट करेंगी। ओके, डिफरेंशिएट करके डेल IB बाई डेल IC निकालेंगे, इसमें पुट करेंगी और आपका क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी फैक्टर निकल जाएगा। क्लियर है,
जस्ट टेल मी प्लीज। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको स्टेबिलिटी फैक्टर निकालना हो तो वैसी जगह केवीएल लगाएंगे जहां आपको उसके रास्ते में VCE और VCB ना मिले। अब सोचो, अगर आप यहाँ केवीएल लगा दिए तो यहाँ आपको VCE मिल गया, यानी कि ये आपका गलत है। अब सोचो, अगर आप इधर से चल दिए तब आपको VCB मिल गया, यानी कि ये भी गलत है। तो आपको चलना किधर से होगा? एक्चुअली आपको चलना चाहिए था इसको एक्सक्लूड करके। देखो, ना ही VCE मिला ना ही VCB मिला। क्लियर है? जस्ट टेल मी। ओके, तो -VCC प्लस IC प्लस IBRC इधर चलाए, प्लस IB के डायरेक्शन में प्लस IBRB, ओके, प्लस VBE। हम यहाँ इसको लिख देते हैं, है ना, प्लस IBRB प्लस VBE इक्वल टू 0। यही इक्वेशन होगा। टेल मी, आई थिंक नो प्रॉब्लम। नहीं ना? नहीं। तो यहाँ आप देखो, IB कॉमन ले लिए, RB प्लस RC प्लस ICRC, ओके, इन दोनों को उधर भेज दिए, GCC माइनस GB लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं, है ना। तो इसके बाद में इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं, इसको इधर भेज दिए, VCC माइनस VBE माइनस ICRC, ओके, इसको इधर भेज दिए, RB प्लस RC दोनों में डिवाइड हो गया। लिख सकते हैं। ये आपको IB निकल गया, ओके, ये आपको IB निकल गया, है ना। अब IB निकल गया तो यहाँ पे जो है, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैंने केवल स्टेबिलिटी फैक्टर निकालने के लिए IB निकाल ली, तो डेल IB बाई डेल IC। तो ये तो हमारा VCC कांस्टेंट, VBE कांस्टेंट, RB और RC कांस्टेंट, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0। यहाँ पे IC है तो इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस RC बाई RB प्लस RC लिख सकते हैं। टेल मी। ओके, तो स्टेबिलिटी फैक्टर 1 प्लस बीटा बाई 1 माइनस बीटा, माइनस है यहाँ पे प्लस RC बाई RB प्लस RC लिख सकते हैं हम लोग। इसी को हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं, S इक्वल टू 1 प्लस बीटा, ओके, इसमें लोग क्या करते हैं, सिंपल, ओके, RC कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस बीटा 1 बाई 1 प्लस RC बाई RB। ये रीअरेंज करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, या आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अब सोचो, हमने क्या कहा, बायसिंग मतलब क्या होना चाहिए?
ओके, आवाज आ रही है क्या? ओके, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी फैक्टर ये भी लिख सकते हैं इस तरह से, है ना। और स्टेबिलिटी फैक्टर हम लोग का निकल गया। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना। अब हम लोग स्टेबिलिटी फैक्टर निकाल लिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा था कि कोई भी सर्किट का अगर हम लोग बायसिंग करते हैं तो बायसिंग करने का दो मतलब होता है। पहला मतलब कि वो एक्टिव रीजन में होना चाहिए। दूसरा हमारा होना चाहिए कि आईसी हमारा क्या होना चाहिए था, स्टेबल होना चाहिए। मैंने यही कहा था ना। ओके, आपको रिमेम्बर होगा कि आईसी हमारा स्टेबल होना चाहिए और साथ साथ जो है हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, एक्टिव रीजन में होना चाहिए। अब सोचो, ओके, अब सोचो सिंपल कि अगर टेम्परेचर बढ़ा, यहाँ देखो इस केस में अगर टेम्परेचर बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो आईसीओ बढ़ेगा, लीकेज करंट बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। टेम्परेचर बढ़ा तो आईसीओ बढ़ेगा, आईसीओ बढ़ेगा तो आईसी बढ़ेगा। इसके इक्वेशन के कारण आईसी इक्वल टू बीटा आई बी प्लस आईसीओ, याद है आपको, है ना। ओके, याद है ना, बीटा आई बी प्लस वन प्लस बीटा आईसीयू। तो अगर आईसी बढ़ गया तो यहाँ देखो अभी इस इक्वेशन में ये आईसी बढ़ा, इस आईसी के बढ़ने का आईबी घटेगा इस इक्वेशन के कारण। यहाँ आईसी बढ़ रहा था, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन के कारण आईबी घट गया। ओके, तो ये आईबी घट गया। अब अगर आईबी घट गया, ओके, तो आईबी के घटने के कारण ये देखो आईबी के घटने के कारण फिर आईसी घट जाएगा। ये आईसी बढ़ा टेम्परेचर बढ़ने का, आईसीओ बढ़ने का, इसके कारण, लेकिन इसके बढ़ने का इस सर्किट के कारण जो है आईसी बढ़ने का आईबी घट गया। अब अगर आईबी घट गया तो इस इक्वेशन से जो है आपका आईबी जो है, आपका आईबी घटने का आईबी आईसी घटेगा। तो आईसी घट गया तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो इंक्रीज इन आईसी हो रहा है, यानी कि कलेक्टर करंट जो आपका बढ़ रहा है, ओके, उसको कैंसिल्ड कर रहा है सब्सिक्वेंट डिक्रीज इन आईसी। जितना वैल्यू से बढ़ेगा उसी कॉरस्पॉन्डिंग आईसी हमारा क्या होगा, घट रहा है। इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं स्टेबलाइजेशन मेथड। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो है आप आईसी को स्टेबल बना रहे हैं इस सर्किट के द्वारा, ऐसे बायसिंग के द्वारा। क्लियर है? आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना। ओके, ना यहाँ पे स्टेबिलिटी फैक्टर जो है वो बहुत स्मॉल होगा, यानी कि स्मॉलर होगा। ओके, तो यहाँ पे जो कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट है वो स्टेबल कलेक्टर करंट प्रोवाइड कर रहा है। इसी कारण से स्टेबिलिटी फैक्टर हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब सोचो आरसी, यहाँ देखो अगर हम लोग आरसी को जो है, आरसी को इफ आरसी इंक्रीज अगर आरसी बढ़ता है या आरबी घटता है तो ये वैल्यू तो बढ़ जाएगा हमारा। या आरसी बढ़ता है या आरबी घटता है, ये वैल्यू बढ़ेगा, ये वैल्यू पूरा आरसी बाई आरबी। जब ये वैल्यू बढ़ेगा तो ये पूरा वैल्यू बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो ये डिनोमिनेटर में होने के कारण ये पूरा वैल्यू घटेगा, घटेगा। ये भी डिनोमिनेटर में होने के कारण पूरा वैल्यू ये घटेगा, घटेगा। टेल मी। ओके, आरसी बढ़ना है ना, आरसी बढ़ाइए चाहे आरबी घटाइए, तो इसके कारण ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, तो ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, तो ये पूरा घट गया, है ना। ये पूरा घट गया, ये पूरा घट गया, तो ये पूरा घट गया, ये पूरा घट गया, तो ये पूरा क्या होगा, बढ़ जाएगा, वन प्लस बीटा। तो यहाँ पे आरसी बढ़ाइए या आरबी घटाइए, स्टेबिलिटी फैक्टर आपका क्या होगा, वो घट जाएगा। क्लियर है? आई थिंक नो प्रॉब्लम, जस्ट टेल मी। नहीं ना। ओके, तो यहाँ पे एडवांटेज क्या है आपका कलेक्टर टू बेस बायस्ड सर्किट में, कि ये क्या कर रहा है, ये आईसी स्टेबल प्रोवाइड कर रहा है। ओके, स्टेबल प्रोवाइड कर रहा है, बट इसका ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है कि अगर आरसी स्मॉलर ले ले या जीरो ले ले, तो आरसी स्मॉलर ले ले या जीरो ले ले, सोचो
आरसी अगर जीरो हो गया, या यहाँ देखो, यहाँ आरसी जीरो ले लिया, तो ये आरसी इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये पूरा जीरो हो गया, तो एस इक्वल टू क्या हो गया, 1 + बीटा। गॉट इट। तो आरसी का वैल्यू जीरो होना बता रहा है कि स्टेबिलिटी फैक्टर आपका बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, यानी कि आईसी जो है वो आपका स्टेबल नहीं रह पाएगा। गॉट इट। तो यही कारण से हम लोग आरसी को जो है बहुत ज्यादा जो है घटा नहीं सकते, ओके, जीरो नहीं रख सकते। आरसी को हम लोग को ज्यादा से ज्यादा लेना होगा, ओके, और आरबी को हम लोग को कम से कम लेना होगा। क्लियर है? दिस इज द ड्रॉबैक, बट यहाँ पे आरसी को बस लिख के ड्रॉबैक है, बाकी सारा ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो गया था कौन सा, कनेक्टेड टू बेस बायस्ड सर्किट, है ना। नेक्स्ट जो पे हम लोग बात करेंगे, मिटा दो इसको। ओके, ये जो मैंने अभी बताया स्टेबिलिटी फैक्टर वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओके, ये जरूर याद रखेंगे, आपके नोट्स में नोट करके लिखा हुआ है ये कि हम लोग कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ बायस्ड सर्किट। सेल्फ बायस्ड सर्किट का ही दूसरा नाम है वोल्टेज डिवाइडर बायस्ड सर्किट। इसी का दूसरा नाम है इमिटेड टू बेस बायस्ड सर्किट। इसी का दूसरा नाम है ऑटोमेटिक बायसिंग सर्किट। यानी कि चार नाम है आपका, सेल्फ बायस्ड या ऑटोमेटिक बायसिंग या इमिटेड टू बेस या वोल्टेज डिवाइडर बायस्ड सर्किट। तो सबसे पहले यहाँ ट्रांजिस्टर देखते हैं हम लोग। ये ट्रांजिस्टर, ओके, ये ट्रांजिस्टर हो गया, ये कलेक्टर, ये बेस, ये मीटर, है ना। यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज VC, ओके, प्लस माइनस, यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज VB प्लस माइनस, यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज VC। क्लियर है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थिंक, नहीं, ओके। इसके साथ RC, यहाँ से हम लोग जो है ये प्लस VCC बैटरी सप्लाई है हमारा, ओके, ये बेस है, ये अर्थ किया हुआ है, ओके, अर्थ किया हुआ है विद द रेसिस्टेंस RE, ओके। ये भी आपका जो है अर्थ किया हुआ है, दिस वन, ओके। यही हमारा सर्किट है, ये R1, ये R2, इसमें करंट IC, इसमें करंट IB, इसमें करंट IE, I इक्वल टू IB प्लस IC, इसमें करंट I1, इसमें करंट I2, ओके। इन दोनों का आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं, इस तरह से। ये जो VCC है इसको आप इस तरह से दिखा सकते हैं, यहाँ से VCC, है ना, या आप यहाँ से भी दिखा सकते थे, कहीं से भी ले जा सकते। दिस इज द सर्किट, आई थिंक नो प्रॉब्लम, जस्ट टेल मी। ओके, ये है हमारा सेल्फ बायस्ड सर्किट, ऑटोमेटिक बायसिंग सर्किट, ओके, इमिटेड टू बेस बायस्ड सर्किट, ओके, और वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट। ये वोल्टेज जो है डिवाइड हो रहा है, दैट इज द बायस्ड सर्किट, है ना। तो इस तरह के बायसिंग सर्किट में आप देख रहे हैं दो रेसिस्टेंस हम लोग सिलेक्ट किए, R1 और R2। तो R1 और R2 का वैल्यू हम लोग इस तरह से सिलेक्ट करते हैं, सो डैट, है ना, सो डैट इस I1 का वैल्यू जो है
इस I1 का वैल्यू IB से बहुत बहुत ज्यादा हो। तो सोचो ये सीरीज कनेक्शन है, तो I1 इक्वल टू जो है I2 प्लस IB है। जब I1 IB से बहुत ज्यादा वैल्यू है तो I1 इक्वल टू I2 होगा। टेल मी, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? R1 और R2 को इस तरह से सिलेक्ट कर रहे हैं सो दैट कि I1 का वैल्यू IB से जो है बहुत बहुत ज्यादा हो, यानी कि I1 इज नियरली इक्वल टू I2 होगा। जब I1 और I2 नियरली इक्वल होगा तो ये जो R1 R2 है, जब करंट सेम, हम लोग बोल सकते हैं R1 और R2 जो है वो फॉर्म कर रहा है सीरीज सर्किट को, सीरीज में है, यानी कि R1 R2 जो है वो सीरीज में है, बोल सकते हैं हम लोग। जब R1 R2 ये सीरीज में है तो यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज है ये VCC है। ओके, ये V है। ओके, यानी कि यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज हमारा क्या होगा? VB, V है ना, तो VB हम लोग VB पोटेंशियल डिवाइडर रूल, यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज VCC है, यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज निकालना है। तो जिसके क्रॉस वोल्टेज, ये अर्थिंग है ना, ये अर्थिंग किया हुआ है ना। ओके, तो जिसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है वो है VB, तो R2 के क्रॉस डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस, पोटेंशियल डिवाइडर रूल लगा रहे हैं हम लोग, इनटू टोटल वोल्टेज VCC लिख सकते हैं हम लोग। टेल मी, ये VB हो गया हमारा, है ना। अब ये VB हो गया, अब सोचो ये VE लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज, तो ये VE होगा, तो VE इक्वल टू IE इंटू RE लिख सकते हैं। ऑफकोर्स यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज लिखना VE माइनस जीरो, है ना, लिख सकते हैं VE माइनस जीरो, जैसे हमने यहाँ लिखे VB माइनस जीरो, तो VB माइनस जीरो यानी कि जीरो, VE माइनस जीरो यानी कि V, तो IE RE यानी कि VE इक्वल टू IB प्लस IC इंटू RE लिख सकते हैं। नाउ मैंने क्या कहा कि हम लोग जो बायसिंग करते हैं, बायसिंग इस तरह से करना है कि हमारा जो गिवन ट्रांजिस्टर है, गिवन क्या है? एनपीएन ट्रांजिस्टर, है ना। एनपीएन ट्रांजिस्टर जो होना चाहिए वो एक्टिव रीजन में होना चाहिए। तो एक्टिव रीजन में ऑपरेट होने के लिए मैंने आपको ये बताया था ओके, कि कलेक्टर वोल्टेज जो होना चाहिए वो 20 वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए और 20 वोल्टेज जो इमीटर वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर? तो यानी कि जंक्शन, इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस होने के लिए जो है ओके, इस VB का वैल्यू क्या होना चाहिए? VE से ज़्यादा होना चाहिए। नहीं, VB का वैल्यू VE से ज़्यादा होना चाहिए। ये VB रहा और ये VE रहा, ये कौन डिटरमाइन करेगा? R1 और R2 का वैल्यू। तो R1 और R2 का वैल्यू इस तरह से लेंगे सो दैट कि इस VE से जो है VB का वैल्यू क्या हो? ज़्यादा हो। गॉट इट? यानी कि R1 R2 के इस तरह से वैल्यू सिलेक्ट करेंगे सो दैट कि VB का वैल्यू VE से ज़्यादा हो। इस मतलब इमीटर जंक्शन हमारा क्या होगा? फॉरवर्ड बायस्ड होगा। होगा, वेरी गुड। ओके, अब कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस, रिवर्स बायस होने के लिए ओके, VC जो होना चाहिए वो VB से ज़्यादा होना चाहिए। VC कहाँ है? यहाँ है VC, और ये कौन सा पॉइंट है? VCC, ये VCC है ना। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज ओके, यानी कि VCC माइनस VC इक्वल टू IC इंटू RC लिख सकते हैं। ये पॉइंट VCC, ये तो दूसरा पॉइंट इसका अर्थ किया हुआ है ना। अगर ये नहीं रहता तो ये हमारा क्या है? ये VCC है, तो VCC माइनस VC इक्वल टू IC इंटू RC, यानी कि VC इक्वल टू VCC माइनस RC इंटू RC, यानी कि RC का वैल्यू आप इस तरह से सेलेक्ट करेंगे ओके, यानी कि इस तरह से सिलेक्ट करते हैं सो दैट कि VC का वैल्यू VB से क्या हो? ज़्यादा हो जाए, तभी हमारा कलेक्टर जंक्शन क्या होगा? रिवर्स बायस्ड होगा। क्लियर है? जस्ट टेल मी, क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? IB का वैल्यू निकालना। किस IB का निकालना? इस IB का। तो यहाँ पे बस एक आपको एक चीज आपने नहीं पढ़ा है, थेवेनिन रेसिस्टेंस, थेवेनिन थ्योरम।
ओके, थेवेनिन्स थ्योरम आपको लगाना है। ओके, थेवेनिन्स थ्योरम लगाना है या वीबी निकालना है, सिंपल। सोचो, थेवेनिन्स थ्योरम अब आप बस आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। देखो इस सर्किट को, ये सारा एक ही पॉइंट है, ऑल ऑफ यू एग्री, है ना? ये सारा भी एक ही पॉइंट नहीं, ये सारा भी एक ही पॉइंट है। ओके, ये हम लोग लिख दिए इस तरह से VCC, इसको हम लोग तोड़ दिए, अर्थ अर्थ बना दिए, इस तरह से बना सकते हैं, ऊपर नीचे, सॉरी। ओके, इसको भी यहाँ से तोड़ दिए। ओके, ये तो सारा सेम पॉइंट है, प्लस VCC, तो ये भी हमारे इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ये दोनों तो सेम ही पॉइंट था ना, तो ये VCC था, यहाँ VCC अभी भी लिखा हुआ है, बना सकते हैं हम ऐसा सर्किट। ये भी सेम पोटेंशियल पे, ये भी सेम पोटेंशियल, ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ था, अभी अलग करके और सेम पोटेंशियल मान ली, बना सकते हैं हम लोग, है ना? अब हम इसको बना ली। नाउ ध्यान से देखिएगा, हम लोग VTS निकाल रहे हैं। थेवेनिन वोल्टेज क्या होता है कि जिसके क्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है, ओके, उसको ओपन करके वोल्टेज निकालना। तो हम लोग का VTS जो है यहाँ से यहाँ तक VTS, थेवेनिन वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक, तो यही हमारा बेस वोल्टेज भी है, यानी कि यही हमारा थेवेनिन वोल्टेज होगा। थेवेनिन वोल्टेज बस थेवेनिन थ्योरम जैसे ही पढ़ेंगे आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। ये एक थेवेनिन वोल्टेज हो गया जिसको VTS नाम दिया। वही यहाँ के क्रॉस आपको RTS निकालना है, टू फाइंड RTS। ओके, एक्चुअली क्या है कि पूरे ट्रांजिस्टर का जो है हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं। तो पूरे ट्रांजिस्टर का थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट जो है ये दिस वन, देखिए ध्यान से। दिस ओके, ये तो एक्चुअली हम लोग को जो IB निकालना था वो IB VCE और VCB को एक्सक्लूड करके KVL लगाना था। तो सोचो यहाँ से VCE है, आप यहाँ से यहाँ चलेंगे तो VCE आ जाएगा, अगर आप यहाँ चलेंगे ये VCB, ये भी एक्सक्लूड, आपको इसमें निकालना था, तो इसमें आप चलेंगे, इसमें IB आ जाएगा, तो आपको ऐसे चलना चाहिए था। तो ऐसे चलने के लिए हम लोग को यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज चाहिए और यहाँ से यहाँ तक का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। ओके, अब सोचो यहाँ से यहाँ तक का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ओके, यहाँ से यहाँ तक का, तो जब हम लोग थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते हैं, थ्योरम आप पढ़ेंगे, तो जितने भी सारे वोल्टेज सोर्स है उसको जीरो कर देते हैं और करंट सोर्स भी जीरो कर देते हैं। जो भी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स हो उसको जीरो कर देंगे। तो सोचो इसमें वोल्टेज सोर्स तो सिर्फ ही है, ए है ना, तो इसको जीरो करने मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका शॉर्ट सर्किट। V0 मतलब V0 मतलब VCC जीरो, यानी कि ये शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये R1 और ये R2 देखो दोनों आपस में पैरेलल में हो गया। देखो पैरेलल में होने के लिए जो है ये पॉइंट मान लेते हैं, ये VB है हमारा, ये VB है ना, ये R2 और इसी से कनेक्ट होकर ये नीचे चला गया। ओके, तो ये भी आपका R1, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गया, R1 R2 पैरेलल, यानी कि RTS जो होगा वो R1 और R2 पैरेलल, बस इसको यही समझना था आपके, है ना, R1 R2 पैरेलल में होगा। ओके, यानी कि R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ये भी आप इलेक्ट्रिक सर्किट नेटवर्क जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, डोंट वरी, बस अभी थोड़ा देख लिया, बर्दाश्त कर लीजिए। अब यहाँ पे ये RE, ये इधर से IC, इधर से IB, इसमें IB प्लस IC, मतलब इस सर्किट में घूम जाए, ये प्लस VB,
घूम जाते हैं। हाँ, इसको मिटा देते हैं हम लोग, कोई नीड नहीं है। देखिए इधर से चल रहा है, इसमें तो IB करंट ही फ्लो कर रहा है आपका, है ना। तो माइनस IB, सॉरी प्लस IB RTH फैन के डायरेक्शन में चल रहा है, माइनस VTH प्लस VB प्लस IB प्लस IC RE इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। चलिए लिख सकते हैं। थैंक यू। IB कॉमन लेंगे, RTH प्लस RE ओके इक्वल टू VTH माइनस VB माइनस ICRE लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ, इसको नीचे भेजिए, RTH प्लस RE यहाँ भी आ गया आपका RTH प्लस, ये IB हो गया। एक्टिवेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, IB निकल गया। इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए IC के रिस्पेक्ट में। तो RTH क्या है, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ये 0, ये कांस्टेंट, मतलब ये सारा कांस्टेंट हो गया, है ना। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो 0 माइनस RE बाई RTH प्लस RE। एक्टिवेटिंग फैक्टर 1 प्लस बीटा बाई 1 माइनस बीटा डेल IC बाई डेल IC IB बाई डेल, तो डेल IB बाई डेल IC ये आ गया आपको 1 प्लस बीटा बाई 1 माइनस बीटा RE बाई RTH। क्लियर है ना। ये इक्वेशन आप देख सकते हैं, सेम इक्वेशन में पहले ये सब, है ना, कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो ICO बढ़ेगा, ICO बढ़ेगा तो IC बढ़ेगा, IC बढ़ेगा तो माइनस साइन होने के कारण IB घटेगा, और IB घटेगा तो फिर IC आपका घट जाएगा। क्यों, बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICO के कारण ये घट रहा है, तो ये भी घटेगा। तो जितना आपका कलेक्टर कैंड बढ़ा उतना कलेक्टर कैंड क्या होगा, तो 0 कैसे किए। ये कांस्टेंट है बाबू पूरा, VTH भी कांस्टेंट, है ना, और VB भी कांस्टेंट, RTH भी कांस्टेंट, RE भी कांस्टेंट। ओके, इस तरह से हम लोग जो है ये बायसिंग कर लिए। ओके, बायसिंग में आपको सिर्फ सर्किट याद रखना है बस, और स्टेबिलिटी फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये पता लगाना, और ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना। लैंग्वेज आपको जितना बनाना है आप खुद से बना लीजिए, कोई इशू नहीं है। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं क्लास ड्रॉप करता हूँ।